नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम वसंत भाग 2 से टी पद्मनाभन द्वारा लिखित कहानी कंचा पढ़ेंगे, जिसमें बच्चों के स्वभाव का सहज वर्णन है कि बच्चों को खिलौनों से बड़ा प्रेम होता है। खिलौने देखकर वो अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। यह एक अप्पू नामक लड़के की कहानी है जिसे कंचे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। मतलब यहाँ पर अप्पू नामक बच्चे की बात बताई गई है कि वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ चला आ रहा था और मन ही मन सियार और कौवे की कहानी दोहरा रहा था और उसका आनंद ले रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशे से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी कौवे और सियार की। और इस तरह वह पूरी ध्यान से कौवे और सियार की कहानी की ओर देखता, मतलब कहानी के बारे में सोचता हुआ बढ़ा जा रहा था। बस्ते में किस तरह से एक दूसरी चीज़ें आपस में टकरा रही हैं, कैसे स्लेट से टकरा रही हैं, कैसे खनक की आवाज़ आ रही है, इसके बारे में उसका कोई ध्यान नहीं। कहानी कुछ इस प्रकार की वह सोच रहा था। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। और कौवे ने गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिर गया। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। वह ज़ोर से सोचा, हंसा, बुद्धू कौवा। मतलब इस तरह से वह सियार और कौवे की कहानी पर सोचता हुआ चला आ रहा था और उसे लगा था कि कैसा बुद्धू कौवा है जिसे इतना भी नहीं मालूम कि मुंह खोलते ही उसकी रोटी गिर जाएगी। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार से रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर ना पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं। तो चलते चलते जब वो जा रहा था, उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ी। दुकान में क्या था कि अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार रखे थे जिसमें चॉकलेट, पिपरमेंट, बिस्कुट सब थे। लेकिन उनकी नज़र इस पर नहीं पड़ी क्योंकि उसके पिताजी ये सब चीज़ें बराबर ला देते थे। तो फिर किस पर उसकी नज़र पड़ी? फिर भी नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। एक नया जार था जिस पर उसकी नज़र पड़ी, जिस पर उसका ध्यान गया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी है। उसका ध्यान गया कि ये चीज़ तो नई है, उससे पहले तो उसने यहाँ देखी नहीं थी। इसीलिए उसका ध्यान उसकी ओर आकृष्ट हो गया। वो जार किस चीज़ का था? पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? और वो सोचने लगा, शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसने देखा कि एक जार में कंचे रखे थे, बहुत सुंदर सुंदर कंचे थे, और सोच रहा है कि अब तक ये कहाँ थे। तो उसे लगा कि शायद दुकानदार ने पहले दुकान के अंदर रखे होंगे, अब बाहर रख लिए ताकि सब उसे देखें। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो था नहीं, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। धीरे धीरे वह उस जार को देखते देखते ख्यालों में खो गया, मानो धीरे धीरे जार बड़ा हो रहा है, आसमान सा बड़ा हो गया है और वह उस जार के भीतर है। ये वह सब कल्पना कर रहा, मतलब कल्पना नहीं, खो गया है वो जार को देखकर। जब से उसकी छोटी बहन की मृत्यु हो गई है तब से वो अकेला ही खेलता था। इसलिए यहाँ भी जब वो अकेला है जार में तो उसे अच्छा ही लग रहा है, खराब नहीं लग रहा।
वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े से खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। तो वह मतलब कि उस कंचों से खेल रहा है, अंदर उस दुनिया में खोया हुआ है। तो अचानक उसने बोला कि कांच जार गिरा देगा तू। तब वो चौंका, देखा कि वापस से जार अब छोटा बनता जा रहा है। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। अब वो उस जार में कांच में कैसे लगने लगे कंचे? पहले वो जो बड़े बड़े कंचे दिखाई दे रहे थे, अब वो छोटे छोटे कांच के छोटे छोटे आंवले जैसे कंचे दिखाई देने लगे वापस से। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूँ। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। वहाँ पर सिर्फ दुकानदार और बूढ़ा दुकानदार और वो था। दुकानदार चिड़चिड़ा रहा था उसके इस रवैये से, क्योंकि वो चीज़ सामान खरीद नहीं रहा था, वो सिर्फ देख रहा था और जार को उलट पलट कर देख रहा था। हो सकता है जार गिर जाए तो सारे कंचे बिखर जाएंगे। इसलिए उसने कहा कि तुम इसे हाथ मत लगाओ, जो भी चाहता है मैं निकाल कर दूंगा। लड़का दूर खड़ा हो गया, उदास हो गया। और जब उसने कहा कि कंचे चाहिए और वो खोल कर निकालने लगा तो उसने मना कर दिया। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। तो फिर दुकानदार ने पूछा, तो फिर क्या चाहिए? तो वो सोचा कि सवाल तो अच्छा है कि वास्तव में उसे कंचा चाहिए या नहीं चाहिए। उसे तो अभी तक खुद ही नहीं मालूम कि उसे कंचे चाहिए कि नहीं चाहिए। उसे वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये तय है, जो भी हो उससे कंचे को छू कर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। उसने कंचे को छू कर कैसे देखा? वास्तव में उसको देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन जार को छूने से उसे कंचे के स्पर्श का एक उसने एहसास किया। मतलब उसने सोचा कि कैसे होंगे कंचे। हालांकि वो चाहता तो कंचे ले सकता था, और फिर सोचा लिया होता तो। अभी वह इसी उधेड़ बुन में था कि इतने में स्कूल की घंटी सुनी उसने, और वह बस्ता थामकर दौड़ पड़ा स्कूल के लिए। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। वहाँ क्या नियम था कि जो बच्चा देर से, जो पहले आएगा वो पहले बेंच पर बैठेगा, जो बाद में आएगा दूसरे बेंच पर बैठेगा। इसीलिए आज वो लेट से पहुंचा था तो चुपचाप पीछे के बेंच पर बैठ गया। वे सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज़ समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिरी में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। उसने देखा कि सब दिखाई बैठे हैं, लेकिन जॉर्ज नहीं दिखाई दिया। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छे कंचे खेलता है। वह मतलब सबसे अच्छा कंचों का खिलाड़ी है। इसीलिए आज उसे जॉर्ज की बड़ी याद आ रही है। उसे कंचे देखे हैं और वह मतलब कि जॉर्ज सबसे अच्छे खेलता है, इसलिए उसे आज जॉर्ज की बड़ी याद आई। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी ज़मीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी की जोड़ों पर की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? वह सोच रहा है जॉर्ज सबसे अच्छा खेलता है, और कितना भी बड़ा लड़का हो जॉर्ज से हार जाता है। और हारने पर पता क्या होता है? हारने पर उस लड़के को जो हार जाता है उसे अपनी मुट्ठी को बंद करके ज़मीन पर रखना होता है, और जॉर्ज कंचे चला कर उसकी मुट्ठी की जो हड्डियां हैं, वहाँ जोड़ हैं, वहाँ पर मारता है कंचे। मतलब इस तरह से ये हड्डी तोड़ता है। लेकिन आज तो जॉर्ज नहीं आया। अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।